राम राम सा। भारत एक महान देश है और इसे महान बनाता है लोगों का त्याग, बलिदान। हमारे देशवासियों ने अपने देश के लिए बहुत से बलिदान दिए हैं। कभी धन दौलत, कभी जमीन जायदाद और कभी तो अपनी जान तक का बलिदान दिया है। लेकिन यह पहली और आखिरी मिसाल है जब एक माँ ने अपने देश के लिए अपने ही समक्ष अपनी ममता का बलिदान दिया है। यह कहानी है मेवाड़ भूमि की एक ऐसी नारी की जिसके मात्र एक त्याग को आज तक लोग नहीं भूल पाते हैं। कहानी है पन्ना धाय की, जो बूंदी की रहने वाली थी। वह एक दासी थी जो बूंदी की रानी कर्मावती के मेवाड़ के महाराणा सांगा के साथ विवाह होने पर उनके साथ मेवाड़ चली आई। फिर वो बनी मेवाड़ के राजकुमार उदय सिंह की धाई माँ। धाई माँ एक बहुत बड़ी पदवी होती थी, क्योंकि एक राजकुमार के पालन पोषण की सारी जिम्मेदारी धाई माँ पर होती थी। आज हम महाराणा प्रताप की वीर गाथाओं का गुणगान करते हैं। यह शायद संभव ही नहीं होता अगर पन्ना धाई माँ नहीं होती तो, क्योंकि उदय सिंह कोई और नहीं, महाराणा प्रताप के पिता थे। जब महाराणा प्रताप के दादोसा महाराणा सांगा एक युद्ध में शहीद हो गए तो रानी कर्मावती ने जौहर कर लिया और जाते जाते महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह की जिम्मेदारी पन्ना धाय को सौंप दी। वह एक साधारण स्त्री थी, लेकिन जो वीरता उन्होंने अपने राजा उदय सिंह को बचाने में दिखाई वह शायद एक पुरुष भी नहीं कर पाता। जब पिता की मृत्यु के उपरांत उदय सिंह को चित्तौड़ का राजा बनाया गया तो उनकी उम्र बहुत छोटी थी, इसलिए उनके समझदार होने तक दासी पुत्र बनवीर को राज्य और राजा का संरक्षक बनाया गया। लेकिन राजगद्दी पर बैठने का अनुभव इतना सुखमय हुआ कि बनवीर उस राजगद्दी को खोना नहीं चाहता था। पर बीतते समय के साथ बनवीर को गद्दी छिन जाने का डर सताने लगा। एक दिन उसने युक्ति लगाई कि जब राजा ही नहीं रहेगा तो गद्दी का अकेला हकदार वह होगा। परंतु उसके सामने एक और समस्या थी कि राजा उदय सिंह के एक भाई भी थे, विक्रमादित्य। अगर एक भाई नहीं रहता तो दूसरे भाई को गद्दी मिल जाती। बनवीर उन सुखों के मद में इतना खोया था कि रक्षक से वह भक्षक बन गया। पहले विक्रमादित्य की हत्या की, फिर वही रक्त रंजित तलवार लेकर वह चल पड़ा राजा उदय सिंह की हत्या करने। लेकिन कहते हैं ना, कुछ लोगों के गद्दार होने पर भी सबकी स्वामी भक्ति खत्म नहीं होती। वहां एक स्वामी भक्त नौकर ने मां पन्ना धाय को खबर की कि बनवीर राजा को मारने आ रहे हैं। यह वही वक्त था जब एक महिला होकर किसी ने स्वामी भक्त होने का इतना बड़ा उदाहरण स्थापित किया था। धाई माँ ने कुछ ही क्षणों में अपने पुत्र चंदन को, जो राजा का हम उम्र था, राजा के वस्त्र पहनाकर तैयार कर दिया। जब बनवीर वहां पहुंचा तो धाई माँ से उदय के बारे में पूछा। माँ पन्ना ने बहुत प्रार्थना की, इसे छोड़ दो, तुम्हें राज चाहिए, रख लो, मैं इसे लेकर बहुत दूर निकल जाऊंगी। लेकिन बनवीर क्रोध से लाल हुआ जा रहा था। पन्ना माँ ने दिल पर पत्थर रख राजा के वेश में लिपटे अपने पुत्र की ओर इशारा किया। भावहीन होकर वह अपने पुत्र का अपने ही देश के लिए बलिदान देखती रही और खुद को गौरवान्वित महसूस करने लगी कि आज उसके पुत्र ने इतनी छोटी उम्र में अपने प्राणों का बलिदान दे अपने राजा को बचा लिया। लेकिन उनका संघर्ष यहीं नहीं समाप्त हुआ। वह अलग अलग राजाओं के पास जाकर वह गुहार लगाती रही कि उन्हें कोई शरण दे और उदय सिंह को राजा बनाने में मदद करें। लेकिन बनवीर के डर से कोई उन्हें शरण देने को राजी नहीं हुआ। माँ उदय सिंह को लेकर जगह जगह ठोकरें खाती रही और इस तरह बहुत परेशानियों का सामना करते करते उदय सिंह को वह राजा बनाने में सफल हुई। कितना महान चरित्र रहा होगा माँ पन्ना का, जो अपने कर्तव्य के आगे अपनी ममता का भी बलिदान खुशी खुशी दे दिया। ऐसे महान लोगों के कारण ही भारत एक देश नहीं, लेकिन भारत माता के रूप में सबके दिल में बसता है। मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा करना। बहुत जल्दी एक नई कहानी लेके आपके समक्ष उपस्थित होंगी। राम राम सा।